हेलो दोस्तों, हॉन्टेड यूट्यूबर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लाया हूँ जिसका नाम है मेडिकल कॉलेज की भूल भुलैया। यह बात है 2022 की। मैं बेंगलोर पढ़ने आया हूँ। यहाँ मेरी दोस्ती मेरे रूम और कॉलेज के पास ही स्थित एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों से हुई। यह कॉलेज बेंगलोर में काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इस कॉलेज में ना ही केवल पढ़ाई अच्छी होती है बल्कि इस कॉलेज के कैंपस में एक बहुत बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल भी है। इस कॉलेज के कैंपस में बड़ा सा कैंटीन, डिपार्टमेंटल स्टोर, हॉस्टल, मॉर्चरी, ऑडिटोरियम और यहाँ तक कि एक छोटा सा डियर पार्क भी है। मेरे दोस्त उस कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। एक दिन मैं वहाँ अपनी पेन ड्राइव लेने दोस्त के पास पहुँचा। मेरे साथ हमारा एक और दोस्त था। हॉस्पिटल के हिस्से से कॉलेज का बाकी का हिस्सा अलग था और उसके लिए दो जगह पोस्ट लगे हुए थे जिससे हॉस्पिटल और कॉलेज अलग अलग होता था। वहाँ ड्यूटी पर गार्ड रहते थे, साथ ही गार्ड कॉलेज के अंदर गश्त लगाते थे। पेन ड्राइव लेने के लिए हम वहाँ रात के 10 बजे गए थे, जिस वक्त उन गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती थी, जिसकी वजह से 10-15 मिनट के लिए हॉस्टल के कॉलेज के अंदर के हिस्से में जा सकते थे। पेन ड्राइव लेने के बाद हमें गप्पे लड़ाने के लिए मौका मिल गया और हम उसमें इतने मशगूल हो गए कि 1 घंटा कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। अब जब वापस जाने की बात आई, ऐसा रास्ता मालूम था कि जो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग और लाइब्रेरी के पास से होता हुआ मेन गेट के पास ख़त्म होता था। बस वहाँ गेट पर जो गार्ड था उसका ध्यान दूसरी तरफ हो तो निकलना आसान होता था। हम उस रास्ते में दिन के समय 2-3 बार जा चुके थे, मगर रात के इस पहर में पहली बार आए थे। वो रास्ता रात में बिल्कुल ही अलग था। वहाँ रोशनी काफ़ी ही कम थी। सन्नाटा ऐसा पसरा था कि रात कीड़ों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ा आगे चले तो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग आ गई, जिसे देख मैं और मेरा दोस्त थोड़े हैरान हुए और मन में घबराहट ने जगह बनाना शुरू कर दी। जिस बिल्डिंग में दिन में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था वो ऐसी लग रही थी मानो खंडर हो चुकी है। बड़ी बड़ी बेलाएं उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुकी थीं। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जो कांच बच गए थे वो पुराने होकर पीले पड़ चुके थे। दीवारों में दरारें भी थीं। ये बिल्डिंग साफ तौर पे अंग्रेज़ों के ज़माने की दिख रही थी। बिल्डिंग के गलियारों में अंधेरा पसरा हुआ था और उसके जाली वाले गेट पर जंग लगी चेन और ताले लदे हुए थे। वहाँ घने मकड़ी के जाले और धूल की परतें जमी हुई थी। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो गलियारा दिन में बच्चों और स्टाफ की चहलकदमी से आबाद रहता है वो इस वक्त इस हालत में है। वहाँ तो खंभों में लगी रोशनी भी बहुत कम थी। हम चलते चलते अब उस हिस्से में आ गए थे जहाँ लेफ्ट में मॉर्चरी वाली बिल्डिंग आती है और राइट टर्न करने पर मेन गेट की तरफ वाला रास्ता। उस मॉर्चरी के पास तो उन खंभों की बची खुची रोशनी भी बहुत मुश्किल से ही पहुंच पा रही थी और ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर के घने पेड़ वहां डरावनी सी छाया बना रही थी। अचानक ही उस मॉर्चरी से किसी के दर्द में कराहने की आवाज़ें आने लगीं। वहाँ कोई मौजूद नहीं था, बस धीरे धीरे किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर हम थोड़ा तेज़ कदमों से चलकर आगे उस मोड़ से राइट तरफ मुड़ गए। मुड़ने के बाद एक अंधेरे संकरे गलियारे में हम दोनों पहुंच गए। दिन में वहाँ कचरे वाली हाथ गाड़ी और इस तरह का सफाई का अन्य सामान रखा होता था, लेकिन रात के इस पहर में वो इलाका पहचान में नहीं आ रहा था। उस गली से जब हम फिर मुड़ गए और थोड़ा आगे चले तो समझ आया कि हम वापस वही आ गए हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। हम दोनों कुछ सेकंड रुके और पलटकर आगे पीछे देखा, मगर हम वापस वहाँ कैसे आ गए हमें समझ ही नहीं आया। अब हमें जैसे तैसे बाहर तो निकलना था ही, तो हम फिर उस रास्ते पर चल पड़े। फिर उसी पुरानी बिल्डिंग का डरावना सा मंजर हमारे सामने था। रास्ता मुड़ते वक्त फिर लेफ्ट साइड में मॉर्चरी का होना, जहां इस बार दर्द भरी कराहने की आवाज़ के साथ एक चीखने की भी आवाज़ आई। हम दोनों ही वो आवाज़ सुनकर मोड़ से राइट साइड की तरफ दौड़ पड़े और फिर अंधेरे गलियारे में पहुंच गए। उस अंधेरे वाली गली में रुकना तो
हमें अपने बस के बाहर ही लग रहा था। तो हम फिर गली के दूसरे छोर से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। जब हम वहाँ दोबारा पहुँचे तो देखा कि हम फिर उसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देख मेरे दोस्त ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम उल्टा चलते हैं, वापस घूमकर उसी संकरे गलियारे में से बाहर निकलते हैं। हो सकता है वहाँ से कोई तीसरा रास्ता निकल जाए। हमने ठीक वैसा ही किया। हम पलटकर उसी संकरी अंधेरे वाली गली में घुस गए और किसी तीसरे रास्ते को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। जब वो गली खत्म हुई तो देखा सामने वही मॉर्चरी हमारे आंखों के ठीक सामने थी। अब उस मॉर्चरी में ज़ोर ज़ोर से सिसक सिसक के रोने की आवाज़ें आने लगी। अब हमारे डर के साथ हैरानी भी बढ़ रही थी, क्योंकि जिस अंधेरे वाली संकरी गली से हम आए थे उससे लेफ्ट मुड़कर हमें उस गली में आ जाना चाहिए था जिस गली में हमने चलना शुरू किया था। और हम बार बार उसी कॉलेज के पुराने बिल्डिंग के सामने आ रहे थे, मगर अब मॉर्चरी के सामने ना ही लेफ्ट में कोई मोड़ था और ना ही राइट में कोई मोड़ था। हम वहाँ कुछ देर तक कंफ्यूज होकर खड़े रहे कि ये आखिर हो क्या रहा है। अब उस मॉर्चरी से आने वाली रोने की सिसकियों भरी आवाज़ें हमसे मदद मांगने की गुहार लगाने लगी। ओ भाई साहब, हमारी मदद करो ना, हम यहाँ आओ, हमारी मदद करो ना। साफ साफ हम दोनों को ही वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी भी हमें पहले की तरह वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जितने में हम कुछ और समझ पाते, वो रोती हुई आवाज़ अचानक गुस्से से भरी हुई चीख में बदल गई। वो चीख सुन हम पलटकर फिर उस अंधेरी संकरी गली में भागकर वापस उस जगह पहुंच गए जहां हमने चलना शुरू किया था। अब हमने सोचा कि क्यों ना हम उस दोस्त को कॉल करके सब कुछ बताएं और उसे बुलाकर बाहर निकलें। हम दोनों ने ही फ़ोन निकाल कर चेक किया, लेकिन दोनों के ही फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इतनी देर चलकर हम तो थक गए थे और साथ ही साथ रास्ता ना मिलने की वजह से हार भी गए थे। और फिर एक जगह चबूतरे पर बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। थोड़ी ही देर में हमें वहाँ किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो जो भी था जूते पहना था और रह रह कर उन कदमों के साथ ज़मीन पर डंडा पटकने की भी आवाज़ें आ रही थी। एक तरफ से एक छोटे कद का उम्र दराज गार्ड अंधेरे में से न जाने कहाँ से सामने आ गया। उसने हमें अपने मोटे से चश्मे से आंखें और नाक सिकोड़कर बड़े ध्यान से देखा। फिर अपनी टूटी फूटी हिंदी में हमसे पूछा कि हम रात के समय वहाँ क्या कर रहे हैं। हमने थोड़ा डरते हुए बताया कि हम हॉस्टल में अपने दोस्त से सामान लेने आए थे। उसके बाद हम तब से ही इस रास्ते पर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। उसने हमें फिर वही टूटी फूटी हिंदी के साथ चलने का इशारा किया। उसका इशारा समझ हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो हमें किसी अजीब ही घुमावदार रास्ते के साथ लाया और मेन एंट्रेंस के पास तक ले गया। ये वही जगह थी जहाँ से एक रास्ता हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों के लिए ही अंदर आया जा सकता है और जहाँ हमें गार्ड की नज़रों से बचकर जाना था। वहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले देखा कि जो भी गार्ड था उसका ध्यान किस तरफ है। जितने में हम पलटकर उन गार्ड चचा को धन्यवाद देते, उतने में देखा कि वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। न जाने ये कैसे हुआ। अब हुआ कुछ यूँ कि जितनी देर में हम चाचा के अचानक गायब हो जाने की बात को समझ पाते, एक गार्ड ने हमें देख लिया और वो हमारी तरफ तेज़ी से चलता हुआ आ गया। आते ही उसने हमसे पूछा कि हम उस जगह पे क्यों खड़े हैं। हमने उसे वो ही झूठ बोला जो हमसे हमारे दोस्त ने बोलने को कहा था। हमने उस गार्ड को कहा कि हम हॉस्पिटल में मरीज़ देखने आए थे और बाहर आते वक्त रास्ता भटक गए। उसने पहले तो हमको शक भरी निगाहों से देखा और फिर उसने हमें समझाया कि रात के इस समय कॉलेज के इस हिस्से में कोई नहीं आता। यहाँ तक कि इस वक्त आमतौर पर गार्ड भी यहाँ गश्त नहीं लगाते। इस गार्ड ने हमसे पूछा कि आपको इस गेट तक किसने पहुँचाया। तो हमने
उसको जब उन बुजुर्ग गार्ड का हुलिया बताया तो उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए हैरानियत की लहर दौड़ गई। फिर शांत चेहरे से उसने हमें पूरी बात बताई। उसने हमें बताया कि कॉलेज गार्ड की नौकरी करते हुए उसे 10 साल हो चुके थे। वो जब नया नया आया था तो वो बुजुर्ग गार्ड यहाँ ड्यूटी करा करते थे। वो उस समय सभी गार्ड के इंचार्ज थे। उनका 1-1.5 साल बाद रिटायरमेंट होने वाला था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे वहाँ काम करने के करीब 8 या 9 महीने बाद अचानक ही ड्यूटी के समय वो कहीं गायब हो गए। न उनके घर वालों को मिले, ना ही वो कैंपस में कहीं मिले। धीरे धीरे लोग उस घटना को भूलने लग गए थे। फिर एक दिन अचानक उस जगह पर उनकी लाश मिली। लाश पूरी तरह से सूख चुकी थी। उस लाश में सड़ान उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी वो सूखी हुई थी। इस घटना से सब लोग डर गए थे और हिल भी गए थे। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ जब कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की लाशें वहाँ मिलने लगीं। लगभग सभी लाशें उसी हालत में पाई जाती जैसी गार्ड चचा की लाश पाई गई थी। जो लोग वहाँ से बच के निकलते वो उन गार्ड चचा के बारे में बताते, मगर वो बच के आए लोग भी मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते। ऐसे हादसे काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे और इसी की वजह से मैनेजमेंट ने इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करी। ऐसा पता चला कि अंग्रेज़ों ने जब ये कॉलेज बनवाया था तो दरअसल ये एक ज़मीन वहाँ के एक लोकल ट्राइब की थी और अंग्रेज़ी अफसरों ने यह ज़मीन ज़बरदस्ती खाली करवाई थी। इस वजह से उस कबीले के लोगों ने उन्हें कोई श्राप दे दिया था। शायद ये घटनाएं इसी वजह से हो रही थी, इसलिए मैनेजमेंट ने इस जगह पे शाम के बाद जाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। आप लोग सही सलामत बाहर कैसे आए, मुझे यह हैरानी होती है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। आप किस्मत वाले हो, शायद इसलिए ऐसा आपके साथ हो रहा है। गार्ड ने हमसे ऐसा कहा। दोस्तों, ये घटना जब भी मुझे याद आती है तो मुझे अंदर से हिला के रख देती है। तो दोस्तों, आज के लिए कहानी, अगली कहानी में लेकर आपके लिए आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।